बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो तमाम लोग और स्टूडेंट्स जो एमए, एमएससी या बीएस ऑनर्स या इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हासिल करके बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ खुशखबरी तो सुन ली होगी कि अनकरीब एजुकेटर्स की जॉब्स पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करने जा रही है। तो इन जॉब्स के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे और तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी तफसील मैं मुकम्मल बयान किए देता हूँ। सबसे पहले कि ये टीचर्स की कैटेगरीज़ क्या होंगी। नंबर 1, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर ESE। ये बेसिकली प्राइमरी टीचर होगा और इसका स्केल होगा 14वां, स्केल नंबर 14। और दूसरा, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जिसको SC भी कहते हैं, और ये मखसूस होता है, ख़ास तौर पे होता है 6ठी से लेके 8वीं तक के लिए, और इसका स्केल है जी 15, BPS 15। और तीसरी कैटेगरी जो होगी वो है सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, जिसको SSE भी कहते हैं, और बेसिकली इसका जो स्केल होता है वो 16वां होता है। तो ये मज़ीद तकसीम हो जाएगा साइंस एजुकेटर्स और आर्ट्स एजुकेटर में, उर्दू के लिए अलहदा, फ़िज़िक्स के लिए अलहदा, और इस तरह इन तमाम सीटों के लिए बुनियादी तालीम जो होगी वो MA, MSc या BS ऑनर्स या इससे ज़्यादा, यानी MPhil PhD वगैरह हो सकती है। तो पंजाब के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में यानी मुख्तलिफ़ ज़िला में जो सीटें जिस ज़िले में आ रही हैं उनकी टोटल तादाद क्या होगी, तो वो तफसील आप पढ़ लें। मैंने वो सारी तफसील से यहाँ लिख दी है। तो मुख्तलिफ़ ज़िला के नाम और जो उस डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिका सीटों की टोटल तादाद है वो सामने दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो मज़ीद डिटेल है, यानी प्राइमरी की कितनी सीटें हैं, एलिमेंट्री की कितनी सीटें हैं और हिस्सा हाई के लिए कितनी सीटें हैं, फिर मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के अंदर इन सीटों की तकसीम क्या है, वो आइंदा लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से बता दी जाएगी। तो उसके लिए एक अलहदा लेक्चर चाहिए होगा, इसलिए यहाँ ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल जाएं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम और उस डिस्ट्रिक्ट में जो सीटों की तादाद है फ़िलहाल वही लिख दी गई है। तो आप मेंटली तैयार हो जाएं, अपने टेस्टों की तैयारी शुरू कर दें, अपनी बुक्स पकड़ लें, और तैयारी कैसे करनी है उसका तरीक़ाकार भी आगे चल के मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ा और तैयारी का मुकम्मल तरीक़ा और फिर पेपर टेस्ट आपका कौन लेगा उससे मुकम्मल आगाही हो सके। तो अब हम चलेंगे उस तरीक़ाकार की तरफ जो कि PPSC यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देने जा रहा है। तो इस दफ़ा सारा काम यानी आपकी एप्लीकेशन लेने से लेकर आपकी सिलेक्शन तक सारा जो तरीक़ाकार है, मेथड है, वो थ्रू PPSC ही होगा। इसके अलावा कोई पॉलिसी और नहीं बनेगी। तो चलते हैं जी, क्या तरीक़ाकार है और कैसे ये होगा और किस तरह टेस्ट लिया जाएगा। तो एजुकेटर्स की भर्ती का तरीका, मतवक्को एक्सपेक्टेड जो ये सितंबर चल रहा है, इसका जो आखिरी हफ्ता है, एजुकेटर्स की भर्ती का इश्तहार
तमाम न्यूज़पेपर्स में शाया होगा। तो उसके बाद बैंक, यानी जो कैंडिडेट्स हैं बैंक चलान जाके बैंक में फिल करके बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे, उसकी रसीद लेकर फिर कंप्यूटर जिसके पास नेट होगा वहाँ चले जाना है अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ, डोमिसाइल और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो आप खुद अप्लाई कर लें या कंप्यूटर वाले से अप्लाई कर। ऑनलाइन जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के बाद आपको रोल नंबर स्लिप्स आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। नेट पर रोल नंबर स्लिप्स लोड कर दी जाएंगी और इसके बाद स्केल वाइज आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो टेस्टों का तरीकाकार क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में भी ये देख लें कि टेस्ट किस तरह होगा और कितने नंबर का टेस्ट सब्जेक्ट में से आएगा और कितने नंबर का टेस्ट जर्नल नॉलेज का होगा। और इसके अलावा जो एजुकेटर्स की तमाम सीटों के लिए टेस्ट कब मतवक्को है, ये जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो ये नवंबर के आखिरी हफ्ते या शुरू दिसंबर के अंदर ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और हर सीट के लिए टेस्ट अलहदा होगा, यानी जिस कैंडिडेट ने अलहदा अप्लाई किया वो अलहदा टेस्ट देगा। तो कोई इसके अलावा कोई अलहदा रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आएगी। अब डायरेक्ट भर्ती का ऐड आएगा जिसमें मुकम्मल डिटेल होगी कि आपके पास डिग्री कौन सी है और आप किस स्केल पर और किस हिस्से में अप्लाई करने के अहल होंगे। वो सारी डिटेल अखबार में आने वाले ऐड पर बता दी जाएगी। तो पेपर लेने का तरीकाकार क्या होगा जी, पीपीएससी पेपर प्राइमरी की सीट के लिए, यानी जो आपका सिलेबस है मैट्रिक तक की जितनी भी बुक्स हैं वो आपने पढ़नी होंगी। ये बीपीएस 14 के लिए है और एलिमेंट्री के लिए बीपीएस 15 के लिए सीट के लिए एफएससी या एफए जो है उस लेवल तक जो आपकी सिलेबस की बुक्स थी ना वो पढ़नी होंगी। तो 50% तो टेस्ट इन्हीं बुक्स में से होगा और बाकी 50% बीएड के सिलेबस और जर्नल नॉलेज में से होगा। तो इसलिए आपने जर्नल नॉलेज को भी बढ़ाना है। हाई स्कूल में जो एसएसई की मुख्तलिफ सीटें होती हैं साइंस और आर्ट्स की और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, उनके लिए जो एजुकेटर्स का टेस्ट होगा 80% नंबर आपके जो हैं वो आपने ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट में किया, इसके बाद एमए या एमएससी की सब्जेक्ट में किया, 80% नंबर उधर से लिए जाएंगे, यानी 80% नंबर वाला टेस्ट सिलेबस उधर से होगा। और 20% के लिए बीएड और जर्नल नॉलेज से पेपर होगा। तो इसलिए जर्नल नॉलेज भी तैयार करना है, बीएड की बुक्स को भी पढ़ना है और अपनी जो ग्रेजुएशन की बुक्स थी आपकी जो आपके सब्जेक्ट थे उनको भी पढ़ना है और एमए एमएससी को भी पढ़ना है। जो लोग गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, ये तैयारी है जी, तदरीसी सिलेबस की बुक्स पढ़ लेंगे, यानी जो आप छोटी क्लासों से ऊपर तक पढ़ते आए और अच्छी तरह तैयार भी कर लेंगे, उनके लिए पेपर पास करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ये बात आपको बता रहा हूँ। तो जब वो टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, पेपर पास कर लेंगे, तो हाँ एक ये ख़ास बात बताना बहुत ज़रूरी थी जी, नेगेटिव मार्किंग होगी। पीपीएससी नेगेटिव मार्किंग करता है। अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए हैं यानी तो 1 नंबर काट जाएगा। एक गलती के 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं, तो 4 गलतियों का 1 नंबर काट जाएगा। हाँ इसलिए बेहतर यही है कि जिस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता वो छोड़ दें, कम अज़ कम आपको नंबर नहीं मिलेगा तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो पीपीएससी ही एजुकेटर्स की तमाम जॉब्स के लिए, यानी चाहे वो 14 स्केल के लिए हैं या 15 स्केल के लिए हैं या 16 स्केल की हैं, सारे के सारे इंटरव्यूज़ पीपीएससी खुद ही लेगा। इसलिए आपने टेस्ट पास करने के बाद तैयारी शुरू कर देनी और कोशिश करें कि जो एमसीक्यूज़ टेस्ट के लिए तैयार किए थे और आपका टेस्ट क्लियर हो गया, उन्हीं एमसीक्यूज़ को रिपीट करें और अच्छी तैयारी के साथ इंटरव्यू के अंदर जाएं और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बुक्स पकड़ के
या मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।